आप सभी का स्वागत है मेरी एक YouTube की एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का टॉपिक है हमारे पास रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन टॉपिक है। रिफ्रैक्शन के पहले हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, तो हल्का जरा रिवाइज करते हुए चलेंगे। रिफ्लेक्शन होता है हमारा द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट The returning back of light after striking through a hard surface is known as reflection। और इसमें हमने लॉज भी पढ़े थे रिफ्लेक्शन के। दो लॉज पढ़े थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट इज नोन एज रिफ्लेक्शन के हमने दो लॉज पढ़े थे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आसानी हो आगे। जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी है, जो कि कुछ इस प्रकार है। इट इन्वॉल्व्स द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट ड्यू टू द चेंज इन द मीडियम। लाइट की पाथ का चेंज होना जब वो किसी मीडियम में जाती है, किसी मीडियम में होने के बाद लाइट की पाथ का चेंज हो जाना, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसे हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। लाइट की पाथ का चेंज हो जाना किसी भी मीडियम में जाने के बाद उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। लाइट की पाथ का डायरेक्शन चेंज हो जाना, ये जो इसकी नॉर्मल डायरेक्शन थी, एग्जैक्ट डायरेक्शन थी, इसका पाथ चेंज हो गया यहां से, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। इसी की एक और डेफिनेशन होती है द बेंडिंग ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट passes through one medium to another। The bending of light as it passes through one medium to another is known as refraction। one medium to another का मतलब है ये मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, और ये जो मीडियम है डेंसर मीडियम है। जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो रे ऑफ लाइट का बेंड हो जाना टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर, वो कहता है रिफ्रैक्शन। और यहीं पे अगर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर की ओर जाएगी तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ ना झुक के नॉर्मल से परे झुकेगी। परे मतलब कि दूर, नॉर्मल से दूर झुकेगी। तो रिफ्रैक्शन में आगे चलते हम पढ़ेंगे इसमें भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी दो लॉज हैं इसमें, रिफ्लेक्शन के जैसे ही। इसमें रिफ्रैक्शन में पहला लॉ सेम है रिफ्लेक्शन के जैसा, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल are lying in the same plane। ये कुछ इस प्रकार है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर लाइंग इन दी सेम पॉइंट, सेम प्लेन। और आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा लॉ देखेंगे हम। दूसरा लॉ भी आसानी है, लेकिन दूसरा लॉ कुछ एक नया टॉपिक सा है। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये है, ये हमको बताता है किसके बारे में, स्नेल्स लॉ के बारे में। स्नेल्स लॉ ये कहता है द रेशियो ऑफ साइन आई,
द रेशियो ऑफ साइन आई एंड द रेशियो ऑफ साइन आर इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट लैम्डा। यही हमारा स्नेल्स लॉ है और यही हमारा एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ है। तो ये क्या कहता है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट लैम्डा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वो किसके अपोजिट किसके इक्वल होगा, एक यानी कांस्टेंट के, जो कि होगा लैम्डा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आगे चलते हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का कहूँगा बस। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।